हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को डगलस मैकग्रेगर ने 1960 में अपनी बुक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में इंट्रोड्यूस किया था। ये दोनों थ्योरीज ह्यूमन बिहेवियर और मोटिवेशन के दो ऑपोजिट व्यूज़ को दिखाती हैं। मतलब लोग काम के टाइम कैसे बिहेव करते हैं, उसके दो अलग तरीके। मैकग्रेगर का कहना था कि जो एजम्पशंस मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में रखता है, वो डायरेक्टली अफ़ेक्ट करती है कि वो उन्हें कैसे लीड करेगा, कैसे मैनेज करेगा। अब चलिए इन दोनों थ्योरीज़ को डिटेल में समझते हैं। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का मतलब क्या है, कैसे वर्क कल्चर पे इफ़ेक्ट पड़ता है और रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकते हैं। थ्योरी एक्स की, जिसे हम कहते हैं अथॉरिटेरियन अप्रोच, यानी एक ऐसा स्टाइल जहां मैनेजर काफ़ी स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग होता है। इसकी एजम्पशन क्या होती हैं थ्योरी एक्स में? लोग नेचुरली काम पसंद नहीं करते, वो काम से बचने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोगों को काम करवाने के लिए फोर्स या थ्रेट देनी पड़ती है, अदरवाइज वो काम नहीं करते। उन्हें नेगेटिव तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने काम ठीक से नहीं किया तो आपकी पे कम हो जाएगी या आपको एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव मोटिवेशन के हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। उसके बाद लोग लोग चाहते हैं कि उन्हें डायरेक्शन मिले। पीपल प्रेफर टू बी डायरेक्टेड, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं। उनमें एम्बिशन कम होता है और उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए। सो दीज आर दी एजम्पशंस अबाउट द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़। बात करते हैं इसमें मैनेजमेंट स्टाइल कैसा रहेगा। अगर ये एजम्पशंस रहेंगी ये बिहेवियर के बारे में एम्प्लॉयज़ के, तो इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। तो स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल, मैनेजर हर काम क्लोजली मॉनिटर करता है। सो इसमें पहला जो स्टाइल है दैट इज़ अ स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल। मैनेजर हर काम क्लोजली मॉनिटर करता है। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, सारे डिसीजन टॉप लेवल से आते हैं, एम्प्लॉयज़ अपने एंड से कुछ डिसाइड नहीं करते। एंड थर्ड इज़ यूज़ ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अच्छा काम रिवॉर्ड मिलेगा, गलती हुई तो पनिशमेंट या वार्निंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। देन इसके बाद इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। फर्स्ट है माइक्रो मैनेजमेंट। हर छोटी एक्टिविटी पे मैनेजर की नज़र होती है, एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट नहीं किया जाता। सो ये अगर आप एक्स ग्रुप में फॉल करते हैं तो मैनेजमेंट जो या फिर जो मैनेजर है वो हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी को ट्रैक करता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है चीज़ों को। रूल्स, हायरार्की और क्लोज मॉनिटरिंग, सब कुछ सिस्टम से चलता है, हर किसी का रोल फिक्स है, फ्रीडम कम होती है इसमें। एंड थर्ड वन इज़ ऑफन लीड्स टू लो एम्प्लॉय मॉरल एंड क्रिएटिविटी। जब लोग सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, इनोवेशन नहीं हो पाती। सो ये इम्प्लीकेशंस हैं। सो हमने देखा कि ग्रुप एक्स में जो फॉल करते हैं तो उनके लिए कुछ एजम्पशन होती है मैनेजर की, और उन वैसे बिहेवियर को मैनेज करने के लिए कुछ स्टाइल वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और उस जब वो स्टाइल को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस भी होती हैं। अब बात करते हैं थ्योरी वाई के बारे में। ये जस्ट ऑपोजिट हैं ग्रुप एक्स में जो लोग फॉल करते हैं। तो इसमें एजम्पशंस क्या क्या हैं? पहला है वर्क इज़ एज नेचुरल एज अ प्ले और रेस्ट। पीपल लाइक दियर वर्क। जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे हो या इंजॉय कर रहे हो, तो वो एक इसमें ये assumption रहती है कि लोग काम भी वैसे करते हैं। देन people are self motivated and will work towards objective to which they are committed. लोग खुद मोटिवेट होते हैं, उन्हें बाहर से या एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती मोटिवेट होने के लिए। जो कि मैंने सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के बारे में बात की है, तो उसमें जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन की हम बात करते हैं तो वो कंपोनेंट यहाँ पर आ रहा है। देन उसके बाद पीपल एक्सेप्ट एंड इवन सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं और लेना भी चाहते हैं। अगर आप थ्योरी एक्स में देखें, जो थ्योरी एक्स में लोग फॉल करते हैं वो बिल्कुल इसके अपोजिट हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, वो बचना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। देन लास्ट है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एम्प्लॉयज़। क्रिएटिविटी हर लेवल पे होती है, टॉप से बॉटम तक, मिडिल लेवल तक। तो हर एक लेवल पे आपको इनोवेशन देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जस्ट टॉप लेवल के ही लोग इनोवेशन करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी फ्रीडम है, लोग खुद से मोटिवेट होते हैं
और जो उनका काम है वो उसमें इंजॉय भी करते हैं। तो ये एजम्पशन थी ग्रुप वाई में जो लोग फॉल करते हैं। देन अगर ऐसी एजम्पशन रहेगी मैनेजर की टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, तो इसमें मैनेजमेंट स्टाइल कैसा होगा? ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो अगर एजम्पशंस आपकी ऐसी हैं कि लोग खुद से खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो इसमें जो स्टाइल होगा थोड़ा फ्री स्टाइल होगा, इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी। तो फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर, एम्पावरमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग का चांस दिया जाता है, और ऐसा नहीं होता है कि मैनेजर ही सिर्फ डिसीजन लेगा सारे। तो एम्प्लॉयज़ को भी डिसीजन लेने के लिए उनको एम्पावर किया जाता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड है एनकरेजेस पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजर सजेशन लेता है, लोग अपने आइडिया शेयर करते हैं इसमें, और जो ग्रुप एक्स है उसमें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, उसमें तो सेंट्रलाइज्ड होता है, उसमें सारे डिसीजन टॉप लेवल के ही लेते हैं लोग। बट इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी फ्रीडम दी जा रही है एम्प्लॉयज़ को, उन्हें भी एनकरेज किया जा रहा है कि आप भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं, आप कुछ आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं। देन लास्ट है फोकस ऑन ट्रस्ट, डेवलपमेंट एंड कोलैबोरेशन। मैनेजर गाइड करता है, कंट्रोल नहीं करता इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब बात करते हैं इम्प्लीकेशंस की। अब ग्रुप वाई की हम जब बात करते हैं तो उसमें अ, ये अजम्पशन है कि लोग खुद से मोटिवेट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, और जो उसमें स्टाइल हम देखते हैं तो वो काफ़ी फ्री रहता है, कंट्रोल नहीं होता। तो जब ये सब चीज़ें रहेंगी तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही निकलेगा। अब पहला है हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। लोग फील करते हैं कि उनका काम वैल्यूएबल है। देन बेटर टीम कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। लोग फ्रीली सोच पाते हैं, नए आइडियाज़ ले आते हैं। एंड लास्ट है सुटेबल फॉर नॉलेज बेस्ड और क्रिएटिविटी जॉब्स। सो ये अप्रोच क्रिएटिव या नॉलेज बेस्ड जॉब के लिए परफेक्ट होती है। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस के बारे में। जो थ्योरी है, थ्योरी एक्स एंड वाई, इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं? पहली लिमिटेशन तो ये हो सकती है कल्चरल डिफरेंस। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका एप्लीकेशन ज़्यादा हुआ था। तो अगर आप एशिया में या दूसरे रीजन में जाएँ जहाँ कल्चरल डिफरेंस है, तो मे बी वहाँ पर ये थ्योरी की एप्लीकेशन नहीं हो सकती है इतना। सेकंड, इसका लिमिटेशन ये हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वो बस ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की बात कर रहे हैं, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की बात करते हैं। उनका मानना है कि मैनेजर के पास 2 ही अज़म्पशन हो सकती हैं, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव टुवर्ड्स एम्प्लॉइज़। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जो बिहेवियर होता है किसी भी पर्सन का वो कॉम्प्लेक्स होता है। आप जस्ट उनको एक स्केल पे नहीं कर सकते कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, बट ये थ्योरी ने बहुत ही इसको सिंपल कर दिया कि या फिर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। सो आई होप ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आपको समझ आया होगा। और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।